जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मौलिक अधिकार, लोकतंत्र और आज़ादी जैसी बातें आती हैं। लेकिन संविधान का मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही सीमित नहीं था। उसका एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना जहां हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। पर सवाल यह है कि संविधान इस महान लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता कैसे दिखाता है। इसका जवाब संविधान के एक बहुत ही अनोखे और दूरदर्शी हिस्से में छिपा है। आज हम इन्हीं पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि ये सिद्धांत क्या हैं, कैसे काम करते हैं और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये निर्देशक सिद्धांत हैं क्या, ये संविधान में कहाँ लिखे हैं और इनका असली मकसद क्या है। इन्हें आप सरकार के लिए एक तरह की मॉरल टू डू लिस्ट समझ सकते हैं। ये वो बड़े लक्ष्य हैं, वो आदर्श हैं जिन्हें हासिल करने के लिए हर सरकार को काम करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाए गए ये सिद्धांत असल में एक अच्छे शासन का ब्लूप्रिंट हैं। सोचिए, संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद इन्हें एक अनूठी विशेषता कहा था। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, बल्कि इस बात को मानना था कि यही सिद्धांत हमारे संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब से कहीं ज्यादा एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बनाते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है। मौलिक अधिकारों के उलट आप इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। पर यह कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी थीं कि वो उन्हें कानूनी मुकदमों में फंसाकर कमजोर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उन्हें देश की जरूरतों के हिसाब से काम करने की आजादी देना चाहते थे। चलिए अब इन सिद्धांतों की पहली कैटेगरी को देखते हैं, जो सदियों से चली आ रही असमानता को मिटाकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का वादा करती है। ये सिर्फ आर्थिक नीतियां नहीं हैं, ये भारत के औपनिवेशिक और सामंती अतीत पर एक सीधी चोट है। ये सिद्धांत राज्य को ये पक्का करने का निर्देश देते हैं कि देश की दौलत और संसाधन कुछ गिने चुने हाथों में कैद ना हो जाएं, बल्कि सभी के विकास में काम आएं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि संविधान कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। अनुच्छेद 41 जैसा एक विचार मनरेगा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी की हकीकत बन जाता है। अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने से प्रेरित हैं। उनका मानना था कि असली भारत तो गांवों में बसता है। ये अनुच्छेद अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि शक्ति का केंद्र दिल्ली या राज्यों की राजधानियां नहीं, बल्कि भारत का हर एक गांव होना चाहिए। ये सत्ता को आम आदमी तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली आवाहन है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस एक सिद्धांत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रयोग को जन्म दिया। पंचायती राज व्यवस्था के जरिए शासन सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचा, और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी जीत है। अब उन सिद्धांतों को देखते हैं जो भारत को एक आधुनिक, वैज्ञानिक सोच वाला और तर्कसंगत राष्ट्र बनाने की दिशा दिखाते हैं। इन सिद्धांतों में एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा और बहस होती है। वो है अनुच्छेद 44, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। देखिए, ये बहस सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि इस सवाल की है कि एक आधुनिक भारतीय पहचान का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब एकरूपता है या फिर अपनी अलग अलग पहचानों के साथ मिलकर जीना? संविधान ने सवाल का जवाब उस वक्त की पीढ़ी पर नहीं छोड़ा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर छोड़ा, ताकि इस पर एक आम सहमति बन सके। यहां संविधान का एक सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। सोचिए, जब एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार और पूरे समाज की भलाई के लिए बनाए गए निर्देशक सिद्धांत में टकराव हो जाए तो क्या होगा? किसकी बात मानी जाएगी? आजादी के ठीक बाद अदालत के लिए सबसे जरूरी था व्यक्ति की आजादी को राज्य की शक्ति से बचाना। तो उस दौर की जरूरत के हिसाब से फैसला आया, जिसमें नागरिकों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात समझी। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। व्यक्तिगत अधिकार तब तक खोखले हैं जब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय ना हो, और यही संतुलन भारतीय संविधान की आत्मा है। तो आखिर में यह सवाल उठता है कि अगर ये सिद्धांत कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, तो फिर इनका असली महत्व क्या है? ये क्यों मायने रखते हैं? ये सिद्धांत भारतीय शासन के लिए एक ध्रुव तारे की तरह है। ये हमेशा सही दिशा दिखाते हैं, ये सरकारों को रास्ता दिखाते हैं, ये अदालतों को मार्गदर्शन देते हैं, और सबसे बढ़कर ये हम नागरिकों के हाथ में एक पैमाना देते हैं जिससे हम अपनी सरकार के काम को माप सकें। ये स्लाइड इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक सपना, एक लक्ष्य धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनता है, और अंत में हर बच्चे का एक कानूनी हक बन जाता है। जो कल सिर्फ एक निर्देशक सिद्धांत था, वो आज एक मौलिक अधिकार है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, वो अपने संविधान के इन मार्गदर्शक सितारों में से अगले किस सितारे को छूकर उसे अपने हर नागरिक के लिए एक हकीकत बनाएगा।